नमस्कार एवं स्वागत आप सभी मित्रों का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आपके सामने जो पेपर आज मैं लेके आया हूँ ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। और प्रीवियस ईयर के पेपर में ये है आपका सिल्क इंस्पेक्टर का, यानी कि जो प्रदर्शक रेशम के फॉर्म अभी आए हुए हैं ये पहले भी आ चुके हैं। और ये पेपर है आपका 2015 का, जो प्रदर्शक रेशम का पेपर आया था, यानी कि सिल्क इंस्पेक्टर का पेपर जो हुआ था ये वो पेपर है। और ये सॉल्व पेपर है, यानी कि इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पेपर किस टाइप का है। लेकिन इसमें एक संशोधन हुआ है। इसमें पहले आती थी आपकी हिंदी और जीएस, हिंदी और जो आपका जी के है नॉर्मल सा, ये आती थी। इसीलिए मैंने इसको 47वें क्वेश्चन से उठाया है, क्योंकि अब वाले में इन्होंने संशोधन किया हुआ है। और अब इसमें सिर्फ आएगा आपका जो रेशम विभाग से संबंधित है और आपका साइंस से संबंधित है, वही आपका इसमें आएगा। ठीक है, जो इसका सिलेबस आया है। तो पहले इसमें क्या होता था कि पहले इसमें जी के आता था तो हल्का फुल्का, और हिंदी आती थी। तो अब इसका पैटर्न चेंज हो रखा है, तो इसीलिए मैंने इसको 47वें क्वेश्चन से शुरू किया। तो ये है आपका सिल्क इंस्पेक्टर का पेपर जो प्रीवियस ईयर में हुआ है, यानी कि 2015 का ये पेपर है। जिसको भी पेपर चाहिए होगा वो आप बता सकते हैं, मैं आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं 47वां क्वेश्चन, यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन होगा। और इस पेपर का 47वां क्वेश्चन है, सेरीकल्चर को कहते हैं, सेरीकल्चर को कहते हैं। तो सेरीकल्चर को क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेशम कीट पालन। ठीक है, ये तो सबको पता है। दूसरा क्वेश्चन है, रेशम कीट का कोया यानी कोकून, आपने कोकून सुना होगा, जो कोया हम इसको हिंदी में बोलते हैं, किससे बना होता है? तो कोकून होता है वो जो बना होता है वो, आपने देखा होगा कि जो रेशम कीट पालन होता है वो सबसे ज़्यादा किस पे होता है? शहतूत की पत्तियों पर होता है। तो शहतूत की पत्तियों पर कहाँ क्या बना होता है? इसका कोकून बना होता है या कोया बना होता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में चाहिए होगा इंग्लिश में भी इसमें दिया गया है, आप इसमें इसका इंग्लिश वर्जन भी यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तराखंड सरकार में वित्त मंत्री हैं, देखिए ये यहाँ पर उत्तराखंड का जीके भी थोड़ा थोड़ा इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन अब इसका पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। मैंने सिर्फ ये आपके लिए आइडिया लेने के लिए दिया है कि किस तरह के पेपर यहाँ पर प्रदर्शक रेशम के लिए आते हैं। ठीक है, तो यह है इंदिरा हृदय, उस टाइम की जो 2015 की वित्त मंत्री थी। ठीक है, उत्तराखंड सरकार में वो थी यहाँ पर इंदिरा हृदय। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड विधानसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये थोड़ा क्या है, उत्तराखंड का जी केस में कंक्लूड किया गया था उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त है यानी कि ब्लड इज ए, तो ब्लड क्या है? एक जो है आपका एक संयोजी ऊतक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, 52वां क्वेश्चन है इसका, निम्न में से कौन बहिस्रावी ग्रंथि है? यानी कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो इसमें से कौन सी है? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड आपको पता है जो बहिस्रावी, बाहर से स्रावित होती हैं। तो ये क्या है आपका? लार ग्रंथि। ठीक है, जो स्लाइवरी ग्लैंड होता है वो क्या होती है आपकी? जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त प्रकृति का है, रक्त डॉट डॉट प्रकृति का है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रक्त क्या है? अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकृति का है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 53 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में रक्त शर्करा का सामान्य स्तर कितना है? जो ब्लड शुगर का लेवल होता है जो ह्यूमन बॉडी में, वो कितना होता है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 80 से 100 मिलीग्राम और पर 100 मिलीग्राम रक्त में। ठीक है, जो 100 पर 100 मिलीग्राम ब्लड में होता है उसमें क्या होता है? 80 से 100 मिलीग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55वां, पॉलीसाइथीमिया किसे कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया किसे कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया इज, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लाल रुधिर कणिकाओं की संख्याओं में जब अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तो उस रोग को हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। जब हम क्या बोलते हैं, जब आरबीसी जो क्या होते हैं एकदम से बढ़ जाते हैं। ठीक है, यानी कि बॉडी में आरबीसी की जो वृद्धि होती है वो एकदम से फास्ट हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है वो होता है आपका सेरिब्रम। 57वां क्वेश्चन पे चलते हैं, ये है, मानव मस्तिष्क में श्वसन केंद्र है? मानव मस्तिष्क में श्वसन केंद्र है, तो मानव मस्तिष्क में जो श्वसन केंद्र है, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो होता है आपका हाइपोथैलेमस। ऑप्शन ए से हो जाएगा इसका हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है, वेगस तंत्रिका किस प्रकार का तंत्रिका तंतु है? जो वेगस नर्व होती है वो किस टाइप की नर्व होती है?
ठीक है। तो ये होती है आपकी संवेदी, जो सेंसरी होती है, सेंसरी नर्व होती है, वो होती है आपकी वेगस तंत्रिका। इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन मछली नहीं है? निम्न में से कौन सी मछली नहीं है? तो क्या है ये आपकी स्टार फिश होती है, वो क्या है आपकी मछली नहीं है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो स्टार फिश होती है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 60वां क्वेश्चन, प्लेनुला लार्वा पाया जाता है। प्लेनुला लार्वा पाया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी डाउटफुल है, इसलिए हम आपको इसका आंसर नहीं बता रहे हैं। ठीक है, प्लेनुला लार्वा पाया जाता है। तो इसका आंसर अभी हम होल्ड करते हैं, इसको जैसे ही मिलता है, सही सही मिलता है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर सही से बता दिया जाएगा। गलत बताने से अच्छा नहीं बताना ही यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61वां क्वेश्चन, सत्य देह गुहा पाई जाती है, यानी कि जो ट्रू कॉलम होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो ट्रू कॉलम कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये होता है आपका ऑर्थ्रोपोडा में। ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा में क्या होता है आपका, जो ट्रू कॉलम पाया जाता है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन मूल सामान्यतः पाया जाता है। श्वसन मूल सामान्यतः पाए जाता है। तो ये पाया जाता है आपकी राइजोफोरा म्यूक्रोनेटा में, राइजोफोरा म्यूक्रोनेटा में। अगला क्वेश्चन है 63वां, मार्टिनिया एवं यूरेना में फलों का प्रकीर्णन होता है। मार्टिनिया एवं यूरेना में फलों का प्रकीर्णन होता है। तो ये होता है आपके जंतुओं द्वारा, एनिमल्स द्वारा इसमें फलों का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। अगला क्वेश्चन है 64वां क्वेश्चन पे चलते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन एक बिनाइट्रोजनी कारक जीवाणु है? ठीक है, जो क्या होता है डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है, वो इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सूडोमोनास। ठीक है, नाइट्रोबैक्टर आपका क्या होता है, नाइट्रोजनी कारक होते हैं, नाइट्रोजनी जीवाणु होते हैं। तो इसमें बिनाइट्रोजन पूछा गया है। ठीक है, डिनाइट्रीफाइंग पूछा गया है, तो ये है आपका सूडोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज विकसित होते हैं। तो बीज कहाँ से विकसित होते हैं? ये सभी को पता है, आपके ओवल से भी क्या होते हैं, बीज विकसित, यानी कि बीजांड से बीज क्या होते हैं, विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन, डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को कहते हैं। डीएनए से आरएनए की प्रक्रिया को बनने को कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको, ट्रांसवर्जन। ठीक है, ट्रांसवर्जन कहते हैं जब डीएनए से क्या होता है, आरएनए का निर्माण प्रारंभ होता है। ठीक है, सेल में। अगला क्वेश्चन है, एक विषाणु जो एक जीवाणु को संक्रमित करता है कहलाता है। जब एक विषाणु क्या होता है, एक जीवाणु को संक्रमित करता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बैक्टीरियोफेज, यानी कि जीवाणु भोजी। ठीक है, जीवाणु भोजी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन का विषाक्त होना बाटुलिज्म, इसको इंग्लिश में कहा जाता है बाटुलिज्म, उत्पन्न होता है निम्न में से किसी एक के संदूषण से। ठीक है, तो जो भूषण का विषाक्त होना पाया जाता है, ये किसके कारण पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके क्लास्ट्रीडियम के कारण। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्लास्ट्रीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69वां, प्लाज्मा लेमा बनी होती है। प्लाज्मा लेमा बनी होती है, प्लाज्मा लेमा इज मेड अप ऑफ। तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा, एक लिपिड की परत से बना होता है आपका प्लाज्मा लेमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 70वां, रासायनिक विकास के द्वारा जीवोत्पत्ति को सही प्रकार से समझाया गया है। रासायनिक विकास के द्वारा जीवोत्पत्ति को सही प्रकार से समझाया गया, तो ये समझाया गया आपके ओपेरिन के द्वारा। ठीक है, ओपेरिन के द्वारा इसको समझाया गया है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71वां, टाइलोसिस पाए जाते हैं। टाइलोसिस पाए जाते हैं, तो टाइलोसिस कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाया जाता है आपके ऑप्शन डी, द्वितीय बलकुट में। ठीक है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो होता है उसमें पाया जाता है आपके टाइलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72वां, राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है लखनऊ में स्थित है। काफ़ी नॉर्मल सा सवाल है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, केसर प्राप्त होता है। तो केसर कहाँ से प्राप्त होता है? वर्तिका और वर्तिका से, यानी कि स्टाइल और स्टिग्मा से प्राप्त होता है आपका केसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ऑनर्थोफेली परागण संपन्न किया जाता है। ऑनर्थोफेली परागण संपन्न किया जा सकता है या किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका चिड़ियों द्वारा। ठीक है, ऑनर्थोलॉजी आपने देखा होगा, चिड़ियों का अध्ययन कराता है। तो ऑनर्थो जो फैली होता है परागण, वो किसके द्वारा संभव किया होता है, संपन्न होता है, तो ये किया जाता है आपका चिड़ियों के द्वारा संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के अध्ययन को कहा जाता है। तो फलों के अध्ययन को, ये सभी को पता है कि फलों के अध्ययन को कहा जाता है, आपका ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं जो हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के जो दो घटक हैं वो कौन कौन से हैं इनमें से। तो पौधे एवं जंतु, खरपतवार एवं वृक्ष, बायोस्फीयर एवं हाइड्रोस्फीयर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोबायोटिक्स क्या है। जीनोबायोटिक्स क्या है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए वो सी, यानी कि ए है आपका मानव निर्मित रसायन जो जैव अपघटन नहीं है, और सी है आपका रसायन जो जैव क्रिया को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ए और सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरीथ्रिन प्राप्त किया जाता है। पायरीथ्रिन प्राप्त किया जाता है, तो पायरीथ्रिन प्राप्त किया जाता है आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, क्राइसैंथेमम सिंड्रोफिलोसिस या फिरोयम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं। तो लाइकेन सबसे अच्छे सूचक होते हैं आपके वायु प्रदूषण के, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, वायु प्रदूषण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था, तो ये प्रतिपादित किया गया था आपके बीडल एवं टैटम द्वारा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बीडल एवं टैटम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम बीजाणुता विशेष लक्षण है। विषम बीजाणुता विशेष लक्षण है, तो ये है आपकी ऑप्शन डी के टेरिडोफाइटा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबियटी का वैकल्पिक नाम है। लेबियटी का वैकल्पिक नाम है, तो ये है आपका लेमिएसी, इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा। 83 क्वेश्चन पे चलते हैं, पेपो फल किस कुल का विभेदकारी लक्षण है। यानी कि जो पेपो फल होता है, जो पीपो हम बोलते हैं जिसको, तो ये किस कुल का विभेदकारी लक्षण होता है, या जो आपका करेक्टरिस्टिक होती है वो किसका फीचर होता है, किस फैमिली का फीचर होता है। ये होता है आपके कुकुरबिटेसी जो कुल है उसका विभेदकारी लक्षण होता है आपका पेपो फल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है। निम्न में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है, तो ये है आपका तपेदिक हो जाएगा। 85वां क्वेश्चन है, निम्न में से वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान का पिता जिसके कहा जाता है वो है आपके थियोफ्रस्ट को, इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा। 86वां क्वेश्चन है, मृदा में अधिकतम विलेय लौह खनिज है। जो मिट्टी होती है उसमें सबसे अधिक विलेय लौह खनिज कौन सा होता है। ठीक है, जो आपका मोस्ट सॉल्युबल मिनरल्स होता है, आयरन होता है, वो कौन सा होता है, तो इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा, AF2O3। ये क्या होता है, खनिज सबसे ज़्यादा विलेय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87वां, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम नाइट्रोजन होती है। किसमें अधिकतम नाइट्रोजन होती है, तो जो आपका निर्जल अमोनिया होता है, ठीक है, एनहाइड्रस अमोनिया जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88वां, काली कपास मृदाओं में क्ले की सीमा है। काली कपास मृदाओं में जो क्ले होती है उनकी रेंज क्या होती है, तो इनकी रेंज होती है 1 से 5% तक। 89वां क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग में पोटेशियम की कमी सबसे पहले दिखाई देती है। जब पौधे में पोटेशियम की कमी होती है तो वो पौधे के किस भाग में सबसे ज़्यादा दिखाई देती है, तो ये दिखाई देती है आपकी पुरानी पत्तियों में। तो ये क्या होती है, थोड़ा मुरझाने से लग जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा पुरानी पत्तियां थोड़ा मुरझाने लगती है, तब इसमें पता चलता है कि इसमें क्या है, आपकी पोटेशियम की कमी सबसे पहले दिखाई देती है। नेक्स्ट है 90वां क्वेश्चन, शैवाल द्वारा होने वाला पादप रोग है। शैवाल द्वारा होने वाला पादप रोग है, तो ये है आपका चाय का रेड रस्ट रोग, यानी लाल रस्ट रोग जो होता है चाय का, वो होता है आपका शैवाल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है 91वां क्वेश्चन, पूसा नन्हा किस्म है। पूसा नन्ना, जो पूसा नन्ना जो वैरायटी है वो किसकी है, तो ये है आपकी पपीते की वैरायटी है पूसा नन्हा। अगला क्वेश्चन है 92वां, जलीय खरपतवार है।
तो जलीय खरपतवार इसमें क्या है आपका, ये है आपका ऑप्शन डी पिस्टिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93वां, उदयपुर 101 किस्म है। उदयपुर 101 किस्म है तो ये किसकी है, उदयपुर 101 किस्म लाल प्याज की, जो आपने देखा होगा अभी लॉकडाउन में भी काफ़ी चले थे लाल प्याज, तो ये किस्म किसकी है आपकी, उदयपुर 101 लाल प्याज। 94 है, गाजर का कुल कौन सा है। तो गाजर का कुल कौन सा है आपका, एफपीएसी कुल है आपका गाजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का ध्वज कंडवा होता है, जो गेहूं में ध्वज कंडवा रोग होता है वो किसके कारण होता है। तो ये होता है आपका यूरोसिस के कारण होता है आपका गेहूं का ध्वज कंडवा रोग। ठीक है, 96वां क्वेश्चन पे चलते हैं, बाजरा एवं तिल के बीजों को मिलाकर बोना किसका उदाहरण है। बाजरा एवं, जब बाजरा और तिल के बीजों को मिलाया जाता है और तब बोया जाता है तो ये किसका उदाहरण है। तो ये आपका है मिश्रित खेती, जो मिक्स्ड कॉर्प होते हैं वो होती है आपकी जब इन दोनों को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है आपका राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका, जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98वां, DAPOG एक विधि है। DAPOG इज ए मेथड ऑफ, ये है आपकी धान की रोपाई की, ठीक है, रोपाई की एक विधि है आपकी DAPOG विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99वां, कौन सा बहुभुरणीय फल है जो पॉली एम्ब्रियोटिक फल होता है या पॉली एम्ब्रियोनिक फ्रूट होता है, वो कौन सा है। तो ये है आपका आम। आम क्या है, एक बहुभुरणीय फल होता है। और लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, गुलाब उगाने के लिए आदर्श पीएच मान है। जब गुलाब की कलम हम लगाते हैं तो उसको उगाने के लिए मिट्टी का आदर्श पीएच मान क्या होता है। तो ये होता है आपका 6 से 7.5 तक इसका पीएच मान होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे इसके 100 प्रश्न जो हमने 47 से स्टार्ट किए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी कि पेपर आपका कैसा आएगा प्रदर्शक रेशम के या सिल्क इंस्पेक्टर का। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।